देखिए ध्यान से, स्टोरी ऑफ साइन एक्स। आज के लेक्चर में हम लोग साइन एक्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। साइन एक्स, जब हम 10th क्लास में थे तो साइन के बारे में, साइन थीटा के बारे में हम सिर्फ जानते थे कि सर यह P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इतने तक हमारी दुनिया सीमित थी, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहला बात जो है, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, इन सबको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बात हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पूरी नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। जैसे कि हम साइन थीटा देखे हैं, हम यहाँ पर साइन एक्स फिलहाल लिख रहे हैं। साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग के दिनों में एक बात कही थी कि साइन जो है इस x के बिना अधूरा है। बताया था मैंने, साइन इस एंगल के बिना अधूरा है। इस दोनों को कभी हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ना अलग अलग रख सकते हैं। तो साइन इस एंगल के बिना अधूरा है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर साइन x है। तुमने एक बात नोटिस करा होगा कि हम यहाँ पर एंगल पुट करते हैं, कुछ भी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, व्हाटएवर जो भी एंगल पुट करते हैं, और एंगल जब पुट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में हमको कुछ वैल्यू मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मतलब कायदे से अगर तुम देखो तो यहाँ पर हम एंगल पुट करते हैं और हमको जो है नंबर मिलता है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम वहाँ पर 30 डिग्री पुट करते हैं तो हमको मिलता है 1/2। 45 डिग्री पुट करते हैं तो हमको मिलता है 1/√2। 60 डिग्री पुट करते हैं तो हमको मिलता है √3/2। मतलब कि अगर हम वहाँ पर एंगल पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? कोई नंबर मिलता है। ये बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है? ठीक। अब जैसे कि एक बात यह सुनिए, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जो भी होता है, नॉर्मल, नॉट एबनॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है वह जो है कुछ सर्टेन चीज़ें ही खाता है। चाहे ऐसा हो सकता है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जो भी चीज़ें है करके, नॉन वेज में या वेज में जो भी चीज़ वो खाता है वो एक सर्टेन चीज़ ही खाता है जो खाने लायक हो, जो जिसको वो डाइजेस्ट कर सकता हो। क्या किसी नॉर्मल पीपल को हम कह दें कि भैया तुम ये पेन खा लो, तो क्या खाएगा? क्या वो खाएगा? वो नहीं खाएगा। अगर मैं उसे कह दूं कि डस्टर खा लो, तो खाएगा क्या? वो नहीं। मतलब कहने का मतलब नॉर्मल इंसान जो भी है उसका जो इनपुट है, जो खाने के लिए है, वो एक सर्टेन चीज़ निर्धारित है कि भैया यही खाएगा वो। सहमत हैं यहाँ तक? अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिए। तो जब भी आपके सामने साइन एक्स रहा, हमने बोला कि जब आप यहाँ पर एक्स पुट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में वहाँ से कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ वैल्यू मिलता है, कुछ नंबर मिलता है। बाय द वे उस नंबर को हम वाई कह दिए। वाई। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि x इक्वल टू अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 0 होगा। x इक्वल टू अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो 1/2 निकलेगा। मतलब x का वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है? 1/2। मीन्स y का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। अरे हाँ या ना? x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू जो मिलेगा इसको पुट करने के बाद वह क्या मिलेगा? √3/2 मिलेगा। अरे हाँ या ना? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो कहने का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या होता है? हर फंक्शन का कुछ इनपुट निर्धारित होता है। फंक्शन जहाँ पर वर्ड होता है, लिखा रहता है फंक्शन, या जहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा फंक्शन, तो वो समझिएगा कि जस्ट लाइक वह एक मशीन है। जिस मशीन में कुछ इनपुट देंगे उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट मिलेगा।
जैसे कि आपने एक बार देखा होगा, कभी आप आटा पिसाने गए हैं, अगर गए हैं तो ठीक है, नहीं भी गए होंगे तो आप कभी सुने होंगे इस बात को कि भैया एक मशीन रहता है, उस मशीन में जो है वो गेहूं डालता है सामने वाला, और गेहूं डालने के बाद वाइट कलर का जो हमको मिलता है उसी को हम आटा कहते हैं, जिसका रोटी हम खाते हैं घर पे, हाँ या ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन के बारे में एक बात बोल रहे हैं, फंक्शन के बारे में हम बोल रहे हैं, हम डिटेल बात करेंगे, पढ़ाएंगे हम आपको, फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंक्शन इज जस्ट लाइक एक मशीन है। इस मशीन में क्या होता है कि कुछ इनपुट डालते हैं, हर मशीन का एक ही कहानी है, इनपुट डालोगे उसके रिस्पेक्ट में जो है तुमको आउटपुट मिलेगा, इनपुट और आउटपुट। तो ये मैंने कॉमन मैन की भाषा में लिखा इसको, इनपुट और आउटपुट। सही वे में अगर हम बात करें, मैथमेटिकली भाषा में अगर हम बात करें, तो इस इनपुट को कहा जाता है, इस इनपुट को कहा जाता है मैथमेटिकल टर्म में डोमेन। आज पहली बार इस वर्ड को सुने हैं आप, बहुत बार अब आएगा डोमेन। और जो आउटपुट होता है मैथ की भाषा में, इसको हम बोलते हैं रेंज। डोमेन एंड रेंज, ये दो वर्ड मैंने पहली बार आपके सामने लिखा, लेकिन अब आज से लेकर कंटिन्यू 2 साल तक यह वर्ड आपको बार बार और बार बार दिखेगा। डोमेन मीन्स इनपुट और रेंज मीन्स आउटपुट। डोमेन मीन्स है, रेंज मीन्स है आउटपुट। क्लियर है? तुमको घर वाला बोलने के लिए मना किया है, तुमको बोल रहे हैं, मना किया, पापा मना किए हैं, त मम्मी त कौन मना किया है? तो बोलता काहे नहीं है? डोमेन मीन्स है और रेंज मीन्स है आउटपुट। मतलब कहने का मतलब हर फंक्शन का इनपुट और आउटपुट निर्धारित है। जैसे कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हम रखते हैं वो होता है इसका इनपुट, या आप इसको कह सकते हो डोमेन। यहां पर जो रखने के बाद जो बाहर निकलता है वो जो होता है आउटपुट, जिसको हम कहते हैं रेंज। तो आज हम सीखने वाले हैं कि साइन जो फंक्शन है उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, मीन्स उसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, या हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं और क्या निकल सकता है। अभी तक हमने कभी इस वे में इसको नहीं देखा था। हमको भैया कुछ एंगल रहता था, वो पुट करते थे और उसका वैल्यू निकल जाता था, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है इनपुट और आउटपुट का। तो साइन के बारे में कहा जाता है, साइन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, हम साइन के बारे में बात करें, डोमेन का मतलब साइन के साथ यहां पर जो हम देंगे क्या दे सकते हैं। तो साइन का कहानी यह कहता है कि भैया इसका जो डोमेन होगा वह होता है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं इस पे। मतलब आप ऐसा समझिए कि दुनिया का सारा रियल नंबर इसमें आप पुट कर सकते हैं। रियल नंबर कुछ भी, एनीथिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी आपको लगता है, लेकिन कंडीशन यह कि वह नंबर रियल होना चाहिए। जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए थे उस समय मैंने आपको सिखाया था कि पूरे नंबर सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो एक्सेप्ट फ्रॉम इमेजिनरी नंबर ओनली रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। मतलब यह एक ऐसा मशीन है कि दुनिया का हर चीज खा सकता है। आप मोटा मोटी यह समझ लीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? और समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन खाने के बाद निकालेगा क्या सर? मतलब उसका आउटपुट क्या होगा सर? रेंज क्या होगा सर? तो उसमें क्या मामला फंसता है इसका? ये बोलता है कि देख भाई, हम खाने का तो सब कुछ खा लेंगे, लेकिन जो मेरा रेंज होगा, जो मेरा आउटपुट होगा, उसको तुम ध्यान से समझना।
मतलब यहाँ पे बोला गया कि रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, लेकिन ये जो बन के जो बाहर निकलेगा जिसको हम y कहेंगे, ये क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए कहा जाता है कि इसका जो रेंज होता है वह -1 से लेकर के 1 तक होता है। मतलब आप यह समझिए, सुनने में स्टार्टिंग में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन समझिए ये इसका प्रॉपर्टी है साइन का कि यहाँ पर रखने का कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा, वह -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। मतलब साइन का जो वैल्यू होता है ना तो कभी 1 से बड़ा होगा और ना ही कभी -1 से छोटा होगा, वह -1 से 1 के बीच होगा। ये इसका प्रॉपर्टी, इसमें हम और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। समझ गए इस बात को। मतलब आप यह समझिए कि साइन का जो वैल्यू है, साइन एक्स अगर लिखल है, ये वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा। अभी तक साइन में जो कुछ भी एंगल आप पुट किए होंगे, भले आप उसको नहीं देखे हैं, लेकिन अब देखिएगा वह वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। वह वैल्यू ना तो 1 से बड़ा वैल्यू हुआ होगा कभी, ना -1 से कहीं बड़ा छोटा वैल्यू हुआ होगा। हमेशा उसका लिमिटेशन है -1 से लेकर के 1 तक, ये उसका लिमिटेशन है। समझ आया बात को। मतलब मान के चलिए कल के डेट में किसी ने आपसे पूछ दिया कि सुनो जी साइन 2026 का वैल्यू निकाल के बताओ, वटेवर, भले आपको उसका वैल्यू मालूम हो या नहीं मालूम हो, क्या है, निकाल सकेंगे नहीं निकाल सकेंगे बात की बात है, लेकिन सामने वाला को एक बात जरूर बोल दीजिएगा, देख भाई हमको इसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन एक बात का तुमको गारंटी हम दे सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा। जो भी होना इसी के बीच में होगा, उसके आगे नहीं हो सकता है, न उसके पीछे हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए किसी ने पूछ दिया कि साइन 10 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 10 डिग्री का वैल्यू बताओ, क्या साइन 10 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है? अरे मालूम है कि हमको मालूम होगा, हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि भले हमको नहीं मालूम है, लेकिन यह जो वैल्यू है वह -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो साइन का जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, साइन थीटा, साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो डोमेन होता है वह डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, लेकिन जो इसका रेंज होता है वह -1 से लेकर के 1 तक। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि मान करके चलिए, एक बात सुनिएगा मेरी बातों को, जैसे कि मान के चलो लिखा हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और तुमसे पूछ दिया कि सुनो जी x का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, देन x का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं? क्या होगा? अरे क्या होगा? 30 डिग्री। क्या होगा? 30 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि सर साइन एक्स इक्वल टू 1/2, देन x का वैल्यू 30 डिग्री होगा सर, तभी वो 1/2 आ सकता है। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया साइन एक्स इज इक्वल टू 2, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 ऐसा बोल दिया, और तब पूछ रहा है कि बताओ देन एक्स इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर क्या एंगल पुट किया जाएगा कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा? बताओ जल्दी। क्या फाई क्या होता है? हाँ बताइए, क्या ऐसा क्या एंगल पुट करेंगे कि वैल्यू 2 आएगा? अरे क्या पुट करें? आएगा क्या? कभी 2 आएगा? अरे क्या कभी 2 आएगा? ये कभी 2 नहीं आएगा। मतलब x का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। और दुनिया में ऐसा x का वैल्यू कोई है ही नहीं आज तक बना है जिसको पुट करने के बाद वह 2 आ जाएगा। समझ आया बातों को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये साइन की थोड़ी सी कहानी मैंने बताया। अभी सिर्फ हमने ही बताया कि इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स और रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। ये ध्यान रखिएगा, डोमेन का मतलब जो होता है वैल्यू ऑफ एक्स और रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करें, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए खैर,
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब एक नई चीज़ आपने सीखा क्या कि साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और रेंज होता है क्या, -1 से लेकर के 1 तक। मतलब x के जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा वह क्या होगा, -1 से लेकर के 1 तक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए थोड़ा हम आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करें सब लोग फिर से। ये तो मैं डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको कुछ बातें सिखाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ, ग्राफ, साइन का ग्राफ कैसा होता है, कैसा दिखता है, बिल्कुल नया बात, लेकिन बहुत जगह पर बहुत बार यूज होगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये कैसा होता है, तो सुनने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है। मतलब एक बात मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुक गया है, ये सिलसिला कंटिन्यू आगे तक भी जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ से फिर ऐसा करके फिर आएगा इस तरीके से। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो यहाँ तक ऐसा आएगा, फिर यहाँ तक ऐसा आएगा, ये कंटिन्यू। फिर से मैं बोलूँगा यहाँ पर रुक नहीं गया है, वो आगे और जाएगा और ये पीछे और जाएगा, ऐसा ग्राफ होता है। जब आप ग्राफ देख रहे हैं तो आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा कि आपको कैसे मालूम चल गया ग्राफ इसका ऐसे होगा। आया कि नहीं आया? आपको कैसे मालूम चला कि इसका ग्राफ ऐसा आया? आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा। देखिए ध्यान से, हमको कैसे मालूम चला? हमको मालूम चला, हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया होगा या हम किताब में पढ़े होंगे, हमको तो ऐसे ही मालूम चला। अब सवाल उठता है कि हमारे टीचरों को कैसे मालूम चला होगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया होगा। बस ऐसे करते करते स्टार्टिंग में इसका इन्वेंशन किए होंगे, बस इसको जो बताए होंगे, इस कॉन्सेप्ट जो बताए होंगे, वहाँ से सिलसिला चला होगा, वो किसी और को बताएं, फिर किसी और को बताएं, फिर किसी और को बताएं, और ये सिलसिला चलता आया और आज के डेट में हम इसको जान रहे हैं। ये ग्राफ बना कैसे है आप अगर देखिएगा, अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था कुछ ऐसा ग्राफ पढ़ा था इस प्रकार का। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया होता था और आप टीचर ने कहा था कि भैया इसका ग्राफ बना के दिखाओ। आप क्या करते थे, यहाँ पर इस तरीके से जो है वो पुट करते थे और यहाँ से कुछ कुछ वैल्यू निकलता था, उसको आप यहाँ पुट करते थे, प्लॉट करते थे ऐसा ऐसा ऐसा, और स्केल रख के ऐसा मिला लेते थे। अरे हाँ या ना? होता था कि नहीं होता था? सेम वही काम इसके साथ भी हुआ है। मतलब सर, मतलब कि मान के चलो हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो ध्यान से देखते चलिए, यहाँ से x है और ये है y है। तो साइंटिस्ट ने पहले पुट किया होगा 0 डिग्री, x के जगह 0 पुट किया होगा, तो ये बन गया साइन 0, तो y इक्वल टू साइन 0 हो गया। तो y इक्वल टू साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। अरे होता है कि नहीं होता है? फिर उन्होंने क्या पुट किया होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है? 1/2, 0.5। फिर पुट किया होगा क्या? 45 डिग्री, क्या आ जाएगा? 1/√2। फिर 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? √3/2। फिर 90 डिग्री, क्या आ जाएगा? 1। ऐसा करके बहुत सारा वैल्यू पुट किया गया। जो 30 डिग्री आप देख रहे हो, आप समझ सकते हैं π/6 भी लिख सकते हैं इसको π/4 भी लिख सकते हैं, इसको π/3 भी लिख सकते हैं, इसको π/2 भी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ से आपको x और y का वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मोटा मोटी आपको यह समझ में आ रहा है x, y सर 0,0 एक आ गया सर, एक सर आ गया π/6, 1/2 हो गया सर। पहले x बाद में y लिखते हैं ना, बोलबे नहीं करता है। फिर ऐसा करके देखा है तो क्या आ गया π/4 आ गया सर, और ये 1/√2 आ गया सर। ऐसा करके बहुत सारा वैल्यू साइंटिस्ट को मिला और उसको यहाँ पर पुट किए। अब पुट करने के बाद जब वो मिलाएं तो मिलाने के बाद उनको कुछ ऐसा ही शेप दिखा था। तो ये उनका मेहनत था। तो हम लोग बार बार ऐसा नहीं करते हैं, हम उनके मेहनत को याद कर लेते हैं। उन्होंने जो मेहनत किया है उसको हम लोगों ने याद कर लिया कि भैया साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये समझ में आया है? अरे आया कि नहीं आया? इसमें और भी मैं बातें ऐड करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आपको बोला गया डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या क्या पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, वाई क्या क्या आएगा। तो तुम ध्यान से देखो, तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ जो है एक्स में पूरा दम आगे से ले एकदम पूरा जाते जा रहा है। एक्स में दम जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन वाई में अगर तुम देखोगे तो यहाँ और यहाँ रुका हुआ है। अरे हाँ या ना? मतलब वाई के बारे में कहा जाता है कि ये जो होता है ये होता है इसका +1, और ये जो होता है ये होता है -1। मतलब वाई रेंज जो है -1 से लेकर 1 तक, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक। इसलिए ना तो ये इसके ऊपर जा सकता है और ना तो इसके ये नीचे जा सकता है, इसलिए इसके बीच में ही है ग्राफ। एक्स में कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्स में कंटिन्यू है। समझ आ रहा है मेरी बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पर ये इसको ये होता है आपका 0, क्यों आप जानते हैं ओरिजिन है 0,0, ये होता है 0। यहाँ पर ये जो होता है इसका कुछ कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है पाई, ये होता है आपका 2 पाई, ये होता है आपका 3 पाई, ये होता है आपका 4 पाई। मतलब मोटा मोटी आप यह समझ सकते हैं कि एक आधा वाला जो होता है हाफ एंड पोर्शन, उसका लेंथ पाई होता है। ये पाई, ये लेंथ पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ऐसा करके समझ रहे बातों को। तो ये पाई है, ये पाई है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया 2 पाई आ गया। फिर पाई बढ़ते जा रहा है, ये पाई, फिर पाई बढ़ा 2 पाई, फिर पाई बढ़ा 3 पाई, फिर पाई बढ़ा 4 पाई, फिर पाई बढ़ेगा 5 पाई। ये फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रुकेगा नहीं रे भाई, ये आगे चलते जाता है कंटिन्यू। कि एक्स में बोला गया है तुम इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ये रुकेगा नहीं, ये पीछे चलते चला जाएगा। कि बोला गया है कि तुम -इन्फिनिटी तक जा सकते हो, इसे डोमेन हो गया -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, लेकिन रेंज जो है उसका -1 से लेकर के 1 तक। ये बात समझ में आया है? कोई दिक्कत है आपको? सेम वही कहानी यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे, चूंकि निगेटिव में है तो लिखेंगे -पाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर? निगेटिव में क्या लिखेंगे -2 पाई। इसको क्या लिखेंगे -3 पाई। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे -4 पाई। ऐसा हाथ जाते जाएगा वो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करें फिर से। ये 0 है, ये पाई है। ग्राफ बहुत सारी बातों को सिखाता है, ग्राफ बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे हम आपको, बहुत सारी बातों को सिखाता है। आप सिंसियरली क्लास सिर्फ आते रहिएगा, एब्सेंट नहीं कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ 0 से लेकर पाई तक हुआ। आप देखिए यहाँ पर यह जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला पोर्शन 0 से पाई जो है ये एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर है। ये पाई से लेकर 2 पाई ये एक्स एक्सिस के नीचे है। सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, सब जो शेप है वो सारा शेप सिमेट्रिक होता है। मतलब मेरे द्वारा जो बनाया गया है उसमें आप देखिए ये छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, सबका शेप सिमेट्रिक होगा, एक जैसा दिखेगा वो। क्लियर हो गया? सबका शेप सिमेट्रिक, एक जैसा दिखेगा, पहला बात ये। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तुम एक बात नोटिस करो, जैसे कि ये 0 से लेकर पाई लिखा हुआ है, 0 से पाई। तुम जानते हो एक बात, 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई, तो 0 से लेकर पाई बीच में कहीं तो π/2 भी तो है, हाँ या ना? साइन के बारे में तुम एक बात जानते हो कि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अरे होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है।
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। इस बात से सहमत हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए 0 से लेके पाई तक में ऊपर है। ऊपर का मतलब बता रहा है कि भैया हम हमेशा पॉजिटिव होंगे, और पाई से लेके 2 पाई में नीचे है, बता रहा है कि हम निगेटिव होंगे। क्यों? क्यों का जवाब हम और भी देते हैं, तुमको ध्यान से समझने का प्रयास करो। जैसे कि 0 से लेके पाई तक में इस शेप को कहीं भी तुम छू लो, बाय द वे हम हिया छू लिए, जब हिया छुए तो क्या बोलता है कि भैया ये वाला x है सर, और ये वाला क्या है? y है। तो y, जब y ऊपरे है तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है क्या आएगा? पॉजिटिव। कि ओरिजिन के ऊपरे हमेशा y क्या होता है? पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर तुम कहीं भी छू, बाय द वे हम हिया छू लिए, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये मिल गया हमको x, और ये मिल गया क्या? हमको मिल गया y। तो x हो गया y फिर से क्या मिला? पॉजिटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसलिए 0 से लेके पाई तक में क्या हो गया? ऊपर है, पॉजिटिव देगा। तुम आगे देखो, पाई से लेके 2 पाई में नीचे काहे आया है? निगेटिव काहे दिया है? क्योंकि पाई से लेके 2 पाई ये वाला सीन है, पाई से लेकर के 2 पाई। तो पाई से लेके 2 पाई मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट और क्या आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे हाँ या ना? थर्ड क्वाड्रेंट और क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है, इसलिए क्या है? नेगेटिव है, नीचे है। समझ आ रहा है? फिर ऊपर गया, क्यों ऊपर गया? 2 पाई से 3 पाई, क्यों? तुम जानते हो ये 2 पाई और यहाँ क्या आता है? 3 पाई। तो 2 पाई से 3 पाई फिर से ये वाला सीन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इसलिए क्या हुआ? ऊपर आया है। मैं फिर से बता रहा है कि भैया हम पॉजिटिव होंगे कि हम फर्स्ट और सेकंड में आए हुए हैं। फिर नेगेटिव आया है, फिर बता रहा है कि भैया हम नीचे आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे हम। इसलिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते जा रहा है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा कंटिन्यू सिलसिला का चलते जा रहा है। अरे आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें देखिए 0 से -पाई, तो 0 से -पाई निगेटिव क्यों हुआ है? कि 0 निगेटिव के लिए मैंने सिखाया था कि जहां निगेटिव एंगल है मतलब मूवमेंट इसका इधर से होना स्टार्ट हो जाता है क्लॉकवाइज, है ना? तो 0 से -पाई, 0 से लेके माइनस पे यहाँ गए मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ और थर्ड में साइन जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए आगे आया है नेगेटिव, इसलिए नीचे आया है। फिर ऊपर गया, क्यों? -पाई से 2 पाई, तो ये -पाई है, फिर यहाँ आएंगे 2 पाई, तो -पाई से -2 पाई फिर से क्या जा रहा है? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में भी एंट्री मार देगा ये। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक? और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें आप लोग, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। देखो रे बाबू, ये 0 है, ये पाई है, 0 है और पाई है, 0 है और पाई है। 0 और पाई के बीच में होता है π/2, होता है कि नहीं होता है? 0 और पाई के बीच में क्या होता है? π/2। तो 0 और पाई के बीच में π/2 होता है, इसका मतलब इसके बीच में यहाँ भी जो जानते हैं सर, यहाँ बीच में हो जाएगा, जानते हैं सर? π/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से पाई हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, बीच में π/2। अरे बोलो, यहाँ पर पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में क्या? 3 π/2। तो फिर से बीच में क्या हो जानता है? यहाँ बीच में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 π/2। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अरे बोलो, फिर तुम बताओ, सीख ले, बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 1 π/2, 3 π/2, तो यहाँ क्या आएगा? 5 π/2। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? -π/2। बहुत सुंदर। यहाँ बता सकते हैं क्या आएगा? -3 π/2। बहुत सुंदर। यहाँ पर बता सकते हैं क्या आएगा? -5 π/2। ये यहाँ पर क्या कोई दिक्कत है? सब समझ में आया है? अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, मेरा बात हम सुनना।
क्या तुमको ऐसा लगता है कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस और क्या है? वाई एक्सिस। अच्छा, क्या तुमको ये बात मालूम है क्या, एट दी एक्स एक्सिस वाई का वैल्यू 0 होता है? एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, बात मालूम है तुमको? और वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, मालूम है तुमको? अब मेरा बात तुम ध्यान से सुनना, तो जो पूछेंगे जवाब देना। तो अगर तुमसे हम पूछ दें कि बाबू मेरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों आता है, कोऑर्डिनेट का मतलब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर 0,0 होगा सर, बोलोगे नहीं बोलोगे? मैं पूछूंगा यहाँ के बारे में बताओ जरा, क्या बोलोगे? पाई कॉमा 0। सब बोलने से मन कंसंट्रेट होता है, ध्यान पूरा पूरा यहाँ पर आता है, इसलिए बोलने का प्रयास कीजिए, माइंड कंसंट्रेट होगा। हम चाहते हैं कि आप यहाँ सब कुछ सीख के जाइए, सब कुछ आपको यहीं पर याद हो जाए, ताकि घर पर जाके सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, थियरी नहीं पलटाना पड़े आपको। इसे एकदम दिमाग कंसंट्रेट कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पढ़ लिए फिर किताब पढ़ेंगे, फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे, उतना टाइम नहीं है भाई। जितना एक बार हम दिमाग एकदम बिठा लीजिए, एकदम मंत्र हम दे देते हैं आपको, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे आप बढ़िएगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खाली थियरी पढ़े से, कहानी सुने से कुछ हो नहीं होगा। लिख लीजिए तो लिख लीजिए, लाख आपको थियरी याद है, लेकिन उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं किए हैं, आप कुछ हो नहीं कर सकते हैं। शाश्वत सत्य है यह। इसलिए आप समझिए और क्वेश्चन डिफरेंट प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपने बोला 0,0, यहाँ क्या बोला? यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अब मैं आपको एक बात सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, आप यहाँ बोलें 0,0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि सर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना सर, तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब इस मशीन में अगर 0 देंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। क्लियर है? यह जो आपने बोला है पाई कॉमा 0 बोला है, इसका मतलब सर इस मशीन में अगर हम पाई रखेंगे ना सर, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। क्लियर है? इस मशीन में जानते हैं सर 2 पाई रखेंगे ना सर, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। 3 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? अगर यहाँ से माइनस पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? -2 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? -3 पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा? ये बात क्लियर है? मतलब आप सोचिए आप क्या क्या बोलें। आप बोलें सर 0 रखिएगा तो 0 मिलेगा, पाई रखिएगा तो 0 मिलेगा, 2 पाई रखिएगा तो 0 मिलेगा, 3 पाई रखिएगा तो 0 मिलेगा, 4 पाई रखिएगा 0 मिलेगा, 5 पाई रखिएगा 0 मिलेगा। मतलब आप सोचिए आप क्या क्या बोल रहे हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर आप, हमको लगता है ना सर, आप हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बाय द वे y है और यहाँ पर साइन है यहाँ पर, तो आप हमको यह सिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इंटीजर आ जाए, कुछ हो इंटीजर और इनटू पाई रहेगा, इंटीजर इनटू पाई, इंटीजर इनटू पाई, तो इसका वैल्यू जो है ना सर लगता है हमेशा 0 होगा। आप हमको यह सिखाना चाह रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो आजकल कभी भी साइन के साथ कभी भी इंटीजर पाई आ जाए तो वैल्यू क्या बोलिएगा? 0। जैसे कि मान के चलो रे बाबू, तुझसे पूछ दिया साइन 10 पाई का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलेगा? 20 पाई, 100 पाई, 2026 पाई, 0। तो इंटीजर इनटू पाई हमेशा क्या होता है? 0। क्लियर है? मतलब मैं आपको एक बात यह सिखाना चाहता हूं, जो आप समझिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को। मतलब यहाँ से एक बात यह डिस्कस हो चुका है कि सर आप, हमको लगता है कि ये बताना चाह रहे हैं सर, आप 1-2 क्लास पहले एक बात सिखाए थे सर। हम बोलेंगे क्या? आप बोलेगा सर इस लाइन को आपने कहा था पाई का लाइन, इस लाइन को आपने कहा था पाई का लाइन, लाइन ऑफ पाई बोला था। अरे बोला था, इस लाइन को क्या बोला था? लाइन ऑफ पाई, पाई का लाइन बोला था सर। अरे बोले थे, इसका मतलब पाई का लाइन बोले थे सर, और पाई साइन इंटीजर पाई पुट करने के बाद 0 आ रहा है सर। इसका मतलब हमको लगता है, हो ना हो आप यह बताना चाह रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है इस पर क्या होगा? 0। साइन का जो वैल्यू होगा इस पर क्या होगा? 0।
मतलब आप ध्यान रख लीजिए बाबू यहाँ पर कि साइन इंटीजर इंटू पाई, ये वैल्यू क्या हो जाता है 0। साइन इंटीजर इंटू पाई वैल्यू क्या हो जाता है 0। कोई दिक्कत हुआ? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर आप मेरी बातों को समझ लिए, सच में समझ लिए हैं, ठीक है ना, एक बात और सुनिएगा, और सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है ना, और सुनिएगा। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये बात हमको सिखा दिया, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस पॉइंट के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। सब लोग प्रयास कीजिए। मतलब देखिए, ये तो पाई/2 हो गया। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, उस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है। तो जिस पॉइंट के बारे में बात करो, नीचे देखिए x क्या है पाई/2, और उसके रिस्पेक्ट में y देखिए क्या है 1। मतलब क्या बोलेगा पाई/2, 1 है ना। पाई/2 का मतलब जानबो करते 90 डिग्री होता है, और आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। मतलब सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया पाई/2, 1। मतलब इनपुट अगर पाई/2 पुट करेंगे, एंगल अगर 90 पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। सहमत हैं? अरे सहमत हैं? फिर सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बाबू मेरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। कोऑर्डिनेट का मतलब पहले x क्या है 3 पाई/2, और y क्या है माइनस। मतलब ये बता रहा है क्या कि अगर इस मशीन में, इस साइन में x के जगह 3 पाई/2 पुट करोगे, नीचे वाला पुट करोगे, तो वैल्यू क्या आएगा -1। समझ आया है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 5 पाई क्यों लिख दिया भाई, 5 पाई/2 होगा ना। हाँ, यहाँ पर क्या 5 पाई/2, 1। मतलब x के जगह 5 पाई/2 पुट करेंगे, 5 पाई/2 पाई पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा 1। फिर से अगर ये पुट करोगे बाबू, ये 7 पाई/2, 1 -1, सॉरी -1। समझ गए? और समझ गए मतलब कि अगर आपकी याददाश्त ठीक ठाक है, तो मैंने इस लाइन को कुछ कहा था आपके लिए। मैंने कहा था ये होता है 5/2, ये होता है 3 पाई/2, ये होता है 5 पाई/2, और ये होता है 7 पाई/2, ये होता है 9 पाई/2, ये होता है 11 पाई/2, ये होता है 13 पाई/2, ये होता है ये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब अब इसमें एक बात क्या आ गया कि सर लगता है आप हमको यह बताना चाह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर, उस लाइन को बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर वह जो मशीन है वो या तो +1 देगा या तो -1 देगा। ये बात क्लियर है? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0, और इस पर क्या +1 या -1। हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और इस पर +1 और -1। क्लियर है? इसको और स्पेसिफाई कर दें सही तरीके से, तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ऊपरे वाला हमेशा देगा +1 और नीचे वाला हमेशा देगा -1। मतलब ऊपर वाला पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2, इस पर वैल्यू हमेशा क्या देगा +1, नीचे वाला वैल्यू क्या देगा -1। ये क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चीजें क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात, एक वर्ड आप सुने हैं क्या? वो वर्ड सुने होंगे। वो वर्ड क्या है जिसके बारे में आने वाले दिनों में बहुत विशेष बात करेंगे। फिर से हम वर्ड बोल देते हैं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? चीजें कंटिन्यू होना, लगातार होना। और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्या लगातार नहीं, टूट मतलब रुक रुक करके। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आपके सामने बहुत बार ग्राफ आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि यह जो ग्राफ है या यह जो फंक्शन है, ये फंक्शन वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एक वर्ड यूज करेगा, कंटिन्यूअस है, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ये बहुत ब्रॉड टर्म है, पढ़ना है बहुत डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा हम उसका टेस्ट दे देते हैं आपको। जब भी अगर आप किसी का ग्राफ बनाएं और वो लगातार, जैसे कि बाई दिए मान के चलो यहाँ पेन रखते, और पेन रखे के बाद जब वो बनाना होता तो कंटिन्यू ऐसे 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 आते जाता, क्या कभी बीच में टूटता ये,
या क्या कभी बीच में हमको पेन उठाना पड़ता? नहीं उठाना पड़ता। लेकिन यही देखो ध्यान से, मान के चलो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता, मान के चलो, तो क्या तुमको लग रहा है हमको बार बार पेन उठाना पड़ रहा है? बार बार हमको पेन उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते डिसकंटिन्यूअस, टूटा हुआ। और ये क्या है आपका जो मैं किया वो क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब कभी भी टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं कंटिन्यूअस। ये है आपका ये जो आपका है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूअस ग्राफ, ऐसा बोल सकते हो। क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया? कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आया है, मगर टूटा हुआ नहीं रहे। जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो पेन हमको नहीं उठाना पड़े, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। और अगर पेन उठाना पड़ जाए तो क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए अब एक बात हम बोलते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। एक बात हम और बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को जो हम बोलने वाले। एक वर्ड आप सुने होंगे, नहीं आपने सुने होंगे, एक वर्ड है उसको बोलते हैं पीरियड। मतलब पीरियोडिक फंक्शन। हम यहाँ बात करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन या पीरियड। ये वर्ड आप बहुत बार सुनिएगा, यहाँ भी सुन रहे हैं और फिजिक्स में भी सुनिएगा। ये क्या है सर? तो है क्या ये? इसमें ये है कि देखिए हर ग्राफ का एक अपना नेचर होता है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हर ग्राफ का एक अपना नेचर होता है। तो नेचर का क्या है, इस बात को सुनिएगा। जैसे कि देखिएगा, हमने आपको टर्म क्या बोला? हमने बोला आपको दो तरह का वर्ड बोला। एक बोला पीरियड, अच्छा पीरियोडिक लिख दिए, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, और एक बोल रहे हैं पीरियड। पीरियोडिक फंक्शन या पीरियड, ये क्या है? ये वर्ड को सुनिए आप। कहा जाता है कोई ऐसा ग्राफ जो कि सर्टेन इंटरवल के बाद अगर अपना शेप बार बार रीगेन करता है, बार बार उसका शेप फिर से वैसा ही रिपीट होता है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि तुम देखो, अगर इस ग्राफ को तुम ध्यान से देखो, ध्यान से बोर्ड पर देखना, अगर तुम इस ग्राफ को तुम ध्यान से देखते हो, तुमको ध्यान से दिखाएं हम इसको, तो बाय द वे अगर हम चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर रुक गया। हाँ या ना? मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से ऐसा आके रुक गया है। फिर से देखो क्या हुआ, फिर से वही काम, यहाँ से फिर से वही चीज यहाँ से रिपीट होगा, सेम वैसा ही सेम, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर रुक गया है। अरे हाँ या ना? फिर से वैसा ही सेम, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आगे जाकर वहीं पर रुकेगा वो। अरे हाँ या ना? मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसा शेप जो है वो फिर से बार बार क्या कर रहा है? रीगेन कर रहा है, बार बार वैसा ही शेप रिपीट हो रहा है। मैं यह बताना चाह रहा, अरे समझ रहे हो? मैं यह बताना चाह रहा हूं वो शेप जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर शेप रिपीट हो रहा है, बार बार वैसा ही शेप कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि मान के चलो, एक सेकंड, जैसे एग्जांपल देखो, इसमें भी शेप रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब यह पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन यही अगर मान के चलो ऐसा रहता, सिर्फ ऐसे कर दिए, क्या रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट। बाय द वे ग्राफ किसी का प्लॉट करते ऐसा कर देते, बस इतने पर रुक गए। रिपीट हो रहा है? नहीं। यही कंटिन्यू अगर ऐसा 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 होते रहता, हम बोले हाँ सर रिपीट हो रहा है सर, नहीं खाली इतने पे छोड़ देता तो रिपीट नहीं हो रहा है सर। अरे बोलो, हमने आपको लॉग का ग्राफ कुछ सिखाया था कभी, लॉग का ग्राफ, उसमें याद कीजिए ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ किया था हमने, इतने पे छोड़ दिए थे। सॉरी 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 सॉरी, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया था,
इस टाइप का, ये लॉग का ग्राफ था आपका, ये लॉग का ग्राफ था आपका, आ रहा है याद? क्या रिपीट हो रहा है ये? नहीं, बस इतने पे रुक गए थे हम। तो रिपीट नहीं हो रहा है मतलब पीरियोडिक नहीं है, जिसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक बोल सकते हो, या कहीं कहीं बोलाता है अपीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं। लेकिन आप यह समझिए कि जो रिपीट हो रहा है कंटिन्यू सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद अगर रिपीट हो रहा है, तब उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि इस शेप में तुम देखोगे, इस ग्राफ में अगर तुम देखते हो तो सर्टेन इंटरवल के बाद वह अपना शेप रिपीट कर रहा है, रीगेन कर रहा है, इसलिए इस टाइप इस फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है? क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। कोई दिक्कत हुआ? अरे कोई दिक्कत हुआ? नहीं। तो पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? क्या ये बात क्लियर हो गया? एक ऐसा ग्राफ जो कि सर्टेन इंटरवल के बाद अपना शेप रीगेन करता है, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो आप जब सोच के बताइए, साइन एक्स जो है, साइन एक्स, क्या यह साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसका शेप जो है सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन का कहानी। अब हम बात करते हैं पीरियड के बारे में। पीरियड क्या? तो पीरियड का मतलब यह होता है कि जिस सर्टेन इंटरवल के बाद, जिस सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, जिस सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, उस लेंथ को, उस फंक्शन का हम पीरियड कहते हैं। मतलब सर, मतलब कि तुम देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुमको हम लंबाई पूछ ले, इसका लेंथ बताओ लंबाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा? ये है पाई, ये है पाई, तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया? 2। अगर हम तुमसे पूछते यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई बताओ, 4 पाई, 2 पाई। यहाँ से हम नहीं पूछ रहे, यहाँ से यहाँ नहीं पूछ रहे हैं तुमसे, हम यहाँ से लेकर यहाँ पूछ रहे हैं। तो यहाँ से तो देखो, यहाँ से यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, पाई पाई कितना हो गया? 2 पाई। तुम 4 पाई जो बोल रहे हो वो यहाँ से मेजर हो जाएगा ना जी, हमको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो क्या हो गया? 2 पाई। ये बात समझ में आ रहा है? फिर आगे जो होगा यहाँ से ये बनेगा, तो ये पाई और ये पाई, पाई या पाई मिलके क्या हो जाएगा? 4 पाई, सॉरी 2 पाई। क्लियर है? मतलब 2 पाई लेंथ के बाद, लेंथ ऑफ 2 पाई, 2 पाई लेंथ के बाद वो अपना शेप जो है वह रीगेन कर रहा है। तो चूंकि यह पीरियोडिक फंक्शन है, इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो पीरियड किसको कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? पीरियड का मतलब जिस सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद वह अपना शेप रीगेन कर रहा है, उस लेंथ को ही, उस फंक्शन का पीरियड कहते हैं। राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है? और यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है? तो हम लोग पढ़े क्या कहें, तो फिर से एक बार चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्टोरी ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की कहानी। तो साइन एक्स की कहानी जो हमने स्टार्ट किया, उसमें मैंने पहला सिखाया आपको डोमेन और रेंज के बारे में। मैंने बताया कि साइन का जो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो साइन का इनपुट क्या है? ऑल रियल नंबर। अरे हाँ या ना? साइन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्लियर है? साइन का जो रेंज क्या है? -1 से लेकर के 1 इन दी क्लोज इंटरवल। साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेके 1 तक होगा। मतलब खा कुछ हो सकता है, लेकिन निकालेगा क्या? -1 से लेकर के 1 तक, ना तो 1 से बड़ा ना तो -1 से छोटा। क्लियर है? फिर हम यहाँ पर आए इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ तो मैंने देखा ग्राफ का शेप ऐसा होता है।
मैं थोड़ा सा कहानी सुना भी दिया, ग्राफ ऐसा आया कैसे होगा, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, हमको इसको याद कर लेना है, ग्राफ का शेप ऐसा होता है, रहेगा याद। मैंने आपको बताया कि x में कंटिन्यू रहता है और y में इसका शेप यहाँ बाउंड हो जाता है, -1 से लेकर के 1 तक यहाँ बाउंड हो जाता है। मैंने आपको यह सिखाया मैंने आपको सिखाया कि ऊपर में है पॉजिटिव, नीचे में रहेगा तो नेगेटिव। ऊपर में है तो फर्स्ट और सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे में है तो थर्ड और फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको सिखाया कि इसके बीच में जो है वो π/2 वाला होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, हाँ या ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये सिलसिला कंटिन्यू चलता जाएगा, हाँ या ना। मैंने आपको सिखाया कि साइन का जो प्रॉपर्टी हमने नोटिस किया, बिहेवियर जो नोटिस किया, उसमें एक बात यह समझ में आया कि साइन इंटीजर पाई, साइन इंटेग्रल पाई वैल्यू क्या होता है 0, साइन इंटेग्रल पाई वैल्यू क्या होता है 0, साइन इंटीजर इंटू पाई क्या होता है 0। मैं साइन के बारे में अगर बात कहें तो साइन जो होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमेशा क्या होगा 0, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन के बारे में बात करूं, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन मैंने क्या सिखाया कि भैया ऊपर रहेगा तो +1, नीचे रहेगा तो -1। मगर साइन का जो नेचर है वो वर्टिकल लाइन पर +-1 देता है, हॉरिजॉन्टल पर सिर्फ 0 देता है। लेकिन वर्टिकल में ऊपर के बारे में बात करेगा तो +1 और नीचे के बारे में बात करेगा तो -1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर मैंने आपको सिखाया कि भैया यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, कंटिन्यू चलते रहता है, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर मैंने आपको सिखाया कि फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों पीरियोडिक है? वो इसलिए पीरियोडिक है क्योंकि ये ग्राफ जो है सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद अपना शेप रीगेन कर रहा है बार बार, अरे हाँ या ना, इसलिए क्या है, यह पीरियोडिक फंक्शन है। तो जिस लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है उसका लेंथ कितना है, तो लेंथ क्या मालूम चला 2π, हर 2π लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2π लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया 2π। यहाँ तक अभी तक कहानी सुनाए हम आपको, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे क्लियर है। इसमें एक छोटा सा कहानी और हम ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे चीज़ों को हम एंड करेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो कहानी में एक वर्ड और आता है, वो वर्ड क्या आता है इस बात को सुनिएगा। तो वर्ड आता है ऑड और इवन फंक्शन। इसके बारे में कहानी आप सुन लीजिए, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली में थोड़ा तकलीफ होगा आपको, लेकिन इसको हम अलग तरीके से सिखाते हैं। ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन। इसको आप इस तरीके से मत समझिए कि सर लगता है कि ऑड नंबर और इवन नंबर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये मैंने वर्ड लिखा है ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, मैंने वर्ड लिखा है। ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की क्या कहानी है? बहुत से दुनिया में बहुत सारे फंक्शन को ऑड कैटेगरी में रखा गया है, बहुत को इवन कैटेगरी में रखा गया है, और बहुत सारा फंक्शन ऐसा है जो कि ना तो ऑड है ना तो इवन है। जैसे आप समझ सकते हैं नॉर्मल पीपल जो है कि भैया मेल का अलग कैटेगरी है, फीमेल का अलग कैटेगरी है। कुछ दुनिया में ऐसे ही प्रजाति हैं जो कि ना तो मेल है ना तो फीमेल है, अरे है कि नहीं है? वही बात इसके साथ है, ऑड वाला अलग, इवन वाला अलग, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रजाति है फंक्शन का ना तो ऑड है ना तो इवन है। तो ऑड और इवन को पहचानने का तरीका क्या है? दो तरीका, एक है ग्राफिकल मेथड जिसमें बच्चों को थोड़ा परेशानी होता है, एक है मैथमेटिकल मेथड। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड आपको सिखाते हैं, ग्राफिकल मेथड फिर से कभी सिखा देंगे हम आपको। तो मैथमेटिकल मेथड कहता है कभी भी आपके सामने कोई भी फंक्शन है, इस प्रकार का कोई भी फंक्शन है, और आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो चेक करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि जो x है यहाँ पर f ऑफ x, जो आपका x है x, इस x को रिप्लेस कर दीजिएगा -x के साथ। तो x को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ। तो x को अगर रिप्लेस करेंगे -x के साथ, बाबू मेरे ये बन जाएगा f ऑफ -x। ये एफ देख कर डरना नहीं, हम बार बोले हैं तुम्हारे सामने अभी आ रहा है, लेकिन तुम इसके यूज टू हो जाओगे। हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इस बात को, जहाँ जहाँ हम बोल के निकल जा रहे हैं समझना कि सर आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे उस चीज़ को, समझ गया ना? कि हमको भी सर ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स फंक्शन, कुछ बोलते थे, समझ में नहीं आता था, बड़ा दिक्कत होता था, लेकिन वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, आपके भरोसा रखिए हमरा पर।
तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी भी लाइफ में तुम्हारे सामने फंक्शन आएगा, तुमको चेक करना है ऑड है कि इवन है, तुम क्या करना, इस x को रिप्लेस कर लेना किससे, -x के साथ। जब रिप्लेस करोगे तो तुमको होगा क्या, दो तरह का चीज दिख सकता है। f ऑफ -x जब रिप्लेस किए हो तो फिर से वही वाला वैसा ही दिख जाए, या ये कुछ ऐसा दिख जाए। दोनों में से कुछ भी, या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ऐसा दिखे, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ऐसा दिखे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों, ना तो ये ना तो ये। तो कहा जाता है, इसका कहानी यह है कि भैया अगर ऐसा दिख रहा है, x को अगर -x के साथ रिप्लेस किए, ओकरा में कुछ चेंजेज नहीं आया, वैसा ही फंक्शन आ गया, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर आगे माइनस निकल गया तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। और अगर ना तो ये आया ना तो ये आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो उसको हम बोलते हैं भैया नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना तो ऑड है। ये इसका पूरी कहानी। मतलब सर, मतलब कि अगर अपने को चेक करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ऑड है कि इवन है, चेक करना है, तो हमने क्या बोला, जो भी फंक्शन है उसको रिप्लेस कर दो किससे, -x के साथ। मतलब सर हम इसको रिप्लेस कर दिए, जानते हैं सर, इसको साइन क्या कर दिया हम यहाँ पर, एक सेकंड, हम इसको रिप्लेस करे जानते हैं सर, -x के साथ रिप्लेस कर दिए हम लोग, तब ये बन गया जानते हैं सर, साइन -x बन गया। बन गया नहीं बन गया, अरे बन गया नहीं बन गया। तो बताओ कि माइनस से किसको किसको फर्क पड़ता है, किसको किसको नहीं पड़ता है, माइनस से किसको किसको फर्क नहीं पड़ता है, कॉस और सेक को फर्क है, बाकी सबको फर्क पड़ता है, बाकी सब में माइनस बाहर निकल जाता है। इसका मतलब बताओ यहाँ पर जब साइन -x लिखा है तो क्या इसमें से माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, तो क्या बन गया, -sin x। क्या इसको लिख सकता है, कैसा हो गया, अरे हो गया, तो हो गया, तो क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। मैं सर लग रहा है हमको, आप जो बताए ना सर समझ में आ गया सर, ये ऑड फंक्शन है, बोलबे नहीं करता है। अरे कैसा फंक्शन, अगर मान के चलो सपोज डैट f ऑफ x इक्वल टू cos x लिखा रहता, cos x, तो बताओ ऑड होगा कि इवन होगा, ऑड होगा इवन होगा, समझ आ गया तुमको। हाँ, क्योंकि भैया रिप्लेस करोगे -x के साथ, ये हो जाएगा cos -x हो जाएगा सर। और जानते हैं सर cos में माइनस से फर्क है, मतलब क्या हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा सर, मतलब क्या आ जाएगा सर, f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए इस बात को। तो क्या ऑड और इवन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो किस किस फंक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कॉस और सेक इवन फंक्शन है, कॉस और सेक है, बाकी चारों क्या है, समझ आ गया बात। तो अरे कोई दिक्कत है, चलो यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।